क्वालिटी भी आती है, डायग्नोस्टिक्स भी आती है, सब कुछ आता है, सपोर्ट सर्विसेज भी आती है। ठीक है, तो हमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट के फॉर्म में नहीं सोचना चाहिए कि कैसे हम हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, हमें सोचना चाहिए कि ऐसी इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको इम्प्रूव करके सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते, पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को एंड क्वालिटी ऑफ केयर को। ठीक है, तो जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि लेट अस सी दैट वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कि जनरली आपकी 20% प्रॉब्लम जो है वो 20% चीजें जो 80% प्रॉब्लम्स की के लिए रिस्पॉन्सिबल, और उन 20% में आप 15-16% प्रॉब्लम जो है वो आप ठीक कर सकते हैं बड़े कम एफर्ट्स के साथ। पहले उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस जो है बड़ी क्विकली हैपन हो सके। तो ये उस अप्रोच के तहत गुजरता है जिसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये एग्जामिन होते हैं। आपको साथ में ये भी देखना होता है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होता है कि आपके पास में 25 अप्रोच है, आप सारी चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कौन सी अप्रोच है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो एक डेलिब्रेशन, एक प्रोसेस के थ्रू हम गुजर रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि दैट वुड कल्मिनेट इनटू मेनी गुड थिंग्स। गवर्नमेंट पेशेंट रेशियो में कोई क्या कैसा स्थिति है गवर्नमेंट पेशेंट रेशियो, मतलब डॉक्टर पेशेंट रेशियो में? डॉक्टर पेशेंट रेशियो ऑफ कोर्स आप देखेंगे, आप पूरे देश के लेवल पे भी आप देखेंगे डॉक्टर पेशेंट रेशियो की चैलेंजेस हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशियो से ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो डॉक्टर नर्स पेशेंट नर्स रेशियो के चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट यदि आप ट्रेनी डॉक्टर्स को आप ऐड कर देते हैं साथ में और डिफरेंट लोगों को कर देते हैं तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो फिर भी आपका ठीक होता है अस्पतालों में हमारे या पूरे हेल्थ सिस्टम में। मेजर चैलेंज होता है वो हमारा नर्स पेशेंट रेशियो का होता है। ठीक है, तो हमारा एक एंड दूसरा भी आपके जैसे दूसरे टेक्निकल स्टाफ हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके रेशियोज में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो उन चीज़ों को एग्जामिन करके हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ता है कि इस पॉइंट पे हम पहुँचे तो इसके मैक्सिमम डिविडेंड जाए। सर, गवर्नमेंट का एक विजनरी प्लान था कि त्रिपुरा में एक एम्स सेटअप करना है। तो आप लोग ओरिजिनल एम्स से है, हम लोग देयर आर सो मेनी एम्स नाउअडेज, you are the mother of all those aims. What is there that prevents the government to go ahead with this fulfilling that great project with the available investment? देखो क्यों वही है, आपने फिर पॉलिसी में आ गया। देखो एम्स करना नहीं करना है ये यहाँ का सरकार और वहाँ का सरकार दोनों मिलकर डिसीजन करते हैं। ये तो पॉलिसी डिसीजन है, अगर हम बोलेंगे तो करेंगे या हम नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये मान के चलो कि पॉलिसी डिसीजन पे डिस्कशन ना हो जाए। और जैसे आपने बोला कि यहाँ कमी है, देखो पूरा देश में मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स हैं। आप ऐसा वाला बेस्ट कौन सा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इस देश में हो जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन न्यू एम्स में भी प्रॉब्लम है, इवन एम्स में भी प्रॉब्लम है। उसके बारे में चिंता कम करें और दूसरे बारे में चिंता करें कि यहाँ पर क्या अच्छी चीज है, क्या चीज है जिसका हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंजेस लाएं, क्या चीज है जिसको हम थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग और कोलैबोरेशन से उसको थोड़ा हैंड होल्डिंग करके थोड़ा सा उसका एनहांसमेंट करें, क्या चीज है वी कैन टुगेदर वी कैन एनहांस आवर क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज एंड द पेशेंट केयर सर्विसेज, उसके ऊपर फोकस करना ठीक है। Sir, one of the main stakeholders are the patients. So, has there been any interaction with the patient parties also, and what is the input that you have taken from them? Yes, we have, we are here only for 2 days, so there was a limited patient interaction, but we did have patient interaction and took their feedback. And so, since you have said that everywhere there is a shortage of doctors and nurses, so can you give us a little idea what is the international standard, what is the national average now, and what is the average in our state? If you say to ratio WHO, the national average, and because what you say, we can take an, we don't know exactly the this. So can you give us some idea on specific? I can only give broad impressions. I can only give broad impressions because we haven't looked at. We have put these numbers together, but we just need to look at things very carefully and arrive at these ratios and numbers. But what is important is that, as I said, that in our country
we are not that bad in terms of doctor-patient relations. Our challenge is doctor, nurse ratio and many other support staff, right? And it's not just hiring; it's an issue of availability also. You know, particularly in the remote areas that people may not be willing to go, right? Then amongst the doctors also, if you look at the ratio at the macro level, then we may not be very bad, but then there may be certain order of the specialists that may be lacking, right? So we just need to look at these ratios and availability of doctor is one thing, but suppose the doctors are not available, can there be any other ways, right? So then there are other approaches also that can take care of the deficiencies that are there. The task shifting is one of the needs, cross training, efficient referrals. Sometimes it is possible that we may not be able to have everything in every hospital. You may have one hospital having something and another hospital having something, and then linking them properly so that the population gets the treatment that they need. But every hospital may not have everything, right? So there is not one single approach that would work. You need to have multiple strategies. सर आपने कहा कि त्रिपुरा में चाइल्ड मॉर्टलिटी बहुत ही कम है, नेशनल लेवल पे कितना है? नेशनल लेवल पे आई थिंक अभी एसआरएस का डेटा आया है, उसमें 30 के करीब है, 30 प्लस है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता दूंगा, ये आपको देख लीजिए, एसआरएस का डेटा है, एसआरएस 2021 का। आपके स्टेट का 19 है, 1000 है, 1000 लाइव बर्ड्स की 1000 लाइव बर्ड्स होते हैं, उसमें कितने डेथ्स होती हैं? तो वो 19 डेथ्स हैं जो कि नेशनल एवरेज से कम है। हमारे स्टेट का सबसे ज्यादा लोडेड जो हॉस्पिटल होते हैं जीबीपी और एजेंसी, तो इसको कम करने के लिए आपका क्या सजेशन है? और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोगों ने वहाँ पर क्या जायजा लिया, क्या एक्सपीरियंस कलेक्शन किया? ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, ताकि कि जो जीबीपी हॉस्पिटल हो या फिर आईजीएम हो उसमें लोड कम हो? इसलिए आपका कैसे? ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। बेसिकली हमने मोटा जब भी हम सीएम से बात किया था तो 2 बार, तो हमने ये भी बोला है कि इन सभी हॉस्पिटल को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में, रेफरल अप्रोच में लाए और रेफरल पूरे हो जाए। जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो वो हायर सेंटर में जाएगा, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी केयर से टर्शरी केयर में आ जाएगा। जब वो ठीक हो जाता है, अगर बेड सेकेंडरी केयर में है तो 2 वे रेफरल से उधर जा सकता है। वो दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच की बातचीत हुआ है। और एक एडवांटेज आपका ये है कि आपका रोड बहुत अच्छे हैं और आपका डिस्टेंस भी उतना ज्यादा नहीं है, 3-4 घंटे में पूरा स्टेट का आप ट्रैवल कर सकते हो। ये बहुत एडवांटेज है। ये पूरी दूसरे स्टेट में मुश्किल है, बड़े स्टेट में मुश्किल है, लेकिन यहाँ स्टेट में कर सकते हैं। और इसके लिए हमने ऑनरेबल सीएम से बात भी किया है। जैसे आपने बोला कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे, वो प्रॉपर रेफरल सिस्टम करेंगे और पूरे रेफरल सिस्टम करेंगे और उसको प्रॉपर प्रयास करके, जैसे आपने बोला ना, प्राइमरी केयर में होना चाहिए ताकि वो सेकेंडरी केयर ना जाए, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में होना चाहिए ताकि वो टर्शरी केयर में ना जाए। और केसेस जो भी फॉर एग्जांपल त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, इलाज हो सकती है, या मेडिकल कॉलेज आईजीएम हॉस्पिटल में हो सकती है, उसको वहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट कम टू एजीएम मेडिकल कॉलेज। उसके बारे में तो बातचीत हुई है, रेफरल सिस्टम के बारे में बातचीत हुई है। आपको हर लेवल को बेसिकली स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, प्राइमरी लेवल पे भी, ताकि बीमारियां कम या हो तो कम से ज्यादा। सेकेंडरी लेवल पे जो जिला अस्पताल हैं, आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ आपको सिंपलर इलनेसेस जो है वो आपकी मैनेज हो सकती है, ठीक है। एंड देन जो है वो आपका टर्शरी केयर है। टर्शरी केयर इन टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज रिलेटेड शुड बी वेरी स्मॉल। मेजॉरिटी जो है आपकी सेकेंडरी एंड प्राइमरी पे आपको हैंडल हो जाना चाहिए। वो बड़ा एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टाइम आप लोग कब आ रहे हैं सर त्रिपुरा विजिट करने के लिए? अब जब बुलाएंगे ऑलवेज वेलकम सर। देखो आना जाना से इम्पोर्टेंट है कि हमने यहाँ पर अगर कुछ चीज चेंज कर सकती है तो उसके बारे में हमने मन कर लिया है और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी इसमें कर सकते हैं वो करेंगे ताकि पेशेंट्स को बेनिफिट कर पाए। आना जाने से इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ का लोग टीम में आके वहाँ पर ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज का गेन कर ले और वहाँ का जो भी वर्क कल्चर है, प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस है, उसको लाके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, उससे काफी फायदा होगा। ऐसा 3 पॉइंट अगर बोलना पड़ेगा तो जो 3 पॉइंट जो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है इस हॉस्पिटल में, इसको इम्प्रूव करना है, क्या?
इन प्रॉब्लम से पहले एक दिन अच्छी चीज बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सबसे अच्छा है कि आपके ऑनरेबल सीएम को आप डेडिकेटेड है, कमिटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक इट इज समथिंग वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। बहुत कम स्टेट्स होते हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। सेकेंड थिंग इज आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एडिक्वेट है, ऐसा नहीं कि कमी है। हॉस्पिटल्स हो, आपका बेड स्ट्रेंथ हो, ये अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट से भी बेहतर है, ये तो डेफिनेटली है। और तीसरा चीज है आपका एक रेफरल नेटवर्क आसान से हो सकता है, आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकता है, आपका रेफरल सिस्टम हो सकता है। कमियां थोड़ी सी हैं, डॉक्टर्स पर्टिकुलर एरियाज में कमियां हैं, एनेस्थीसिया हो, रेडियोलॉजी हो, इस एरिया में है। वो पूरा देश में सारे हॉस्पिटल में कमियां हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिपुरा का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। उसको कैसे करेंगे, उसका क्या होगा, उसके लिए बातचीत होगी है। और दूसरा चीज है कि यहाँ के डॉक्टर्स को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या सुपर स्पेशलिटी करना है या फेलोशिप करना है या ट्रेनिंग करना है एम्स के लिए, उसके लिए बातचीत होगी सरकार से आके। उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। तो अगर वो हो जाती है तो फिर आपका थोड़ा सा स्किल मैन पावर डॉक्टर्स और नर्सेस का बढ़ जाता है, उससे पॉजिटिव एमओई के बारे में बातचीत करेंगे जब हम वापस जाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे और ड्राफ्ट एमओ यहाँ से भेज देंगे। दोनों का सहमति होने के बाद वो बाद में साइड हो पाएंगे, Basically on training of doctors, exchange programs. which is easy to do.